नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मार्गदर्शन रवि सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं गणेश सर लेके आया हूँ बीएसटीसी के लिए एक नया टॉपिक, न्याय निगम। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सिलोग्स या फिर सिलोजिज्म। ठीक है, इस पे अपने चर्चा करेंगे। इसके बहुत अच्छे लेवल के सवाल आते हैं और ये दूसरे कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मान लो रेलवे, एसएससी या फिर बैंक ले लो, उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इस टॉपिक की और बीएसटीसी के लिए भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ये टॉपिक करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए भी किस पे है। ठीक है, एक इस पे जैसे मान लो इस पे प्रश्न कहता है भी अगर कुछ आदमी लेडीज है तो आपको मान के चलना पड़ेगा भी लेडीज है। ये नहीं सोचना भी आदमी लेडीज कैसे हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे मानना है भी कुछ दरवाजे मेज भी हो सकते हैं, मेज दरवाजे भी हो सकते हैं। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे अपने को चलना है। उसके बाद में अपने को डिस्कशन करना है भी सही है या फिर गलत है। मतलब इसमें आपको जज करना है। क्या करना है? जज करना है। जैसे मान लो जज बनना है या फिर जज करना है। ठीक है, कैसे बताते हैं थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कुछ शब्द होते हैं। जैसे मान लो एक तो होता है सभी, एक है कुछ और एक कोई नहीं। ऐसा समझो। ठीक है, अच्छा सभी इसमें जैसे मान लो अपने एक सर्कल के टाइप से दर्शाएंगे। जैसे मान लो सर्कल, कोई भी सर्कल। जैसे मान लो अगर मैं कहूँ दरवाजे, दरवाजे ये दरवाजे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेज की तो ये मेरे पास में क्या है? मेज। मतलब कोई भी वर्ड आ जाए उसको अपने गोले में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक गोले में लिखेंगे। मतलब इतने दरवाजे हैं, इतने मेज हैं, या फिर ऐसे समझो भी कुर्सी, भी इतनी कुर्सी है। ठीक है, आई बात समझ में? अपने किस में लिखेंगे? एक गोले में लिखेंगे। ठीक है, एक गोले के अंदर लिखेंगे भी इतनी कुर्सी है, इतने मेज है, इतने दरवाजे हैं। ऐसे करके चलेंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं सभी, सभी क्या होता है? जैसे मान लो कोई प्रश्न ऐसे कह दे भी सभी कुर्सी दरवाजे हैं, सभी कुर्सी दरवाजे हैं। जैसे मान लो सभी को कैसे दर्शाऊंगा मैं? सभी को ऐसे दर्शाऊंगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, सभी को मैं कैसे दर्शाऊंगा? ऐसे। और कुछ को मैं कैसे दर्शाऊंगा? कुछ को ऐसे दर्शाऊंगा। और कोई नहीं को कैसे दर्शाऊंगा? कोई नहीं को मैं ऐसे दर्शाऊंगा। अभी बस ये आपको ध्यान रखना है। ये थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, सभी ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है और कोई नहीं ऐसे होता है। ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। सभी ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है और कोई नहीं ऐसे होता है। ये बस आप ये तीन चीजें ध्यान रखोगे भी। बाकी आप ऐसे मत सोचना भी ये क्या बना दिया, ये मत सोचना। बाकी इसी ये ध्यान रखो। जैसे मान लो प्रश्न मैं लिखता हूँ, एक प्रश्न लिखता हूँ ठीक है, ये मेरे पास में प्रश्न है क्या? तो कह रहा है कुछ दरवाजे मेज है, कुछ मेज पुस्तक है, कुछ पुस्तक है अलमारी है। ठीक है, एक तो ये है। और एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ भी। जब बात करें कुछ और सभी की, जब बात करें कुछ और सभी की, आप ये देखो भी कैसे समझाऊं आपको मैं। जैसे मान लो एक उदाहरण लेता हूं मैं, अच्छा सा समझ में आ जाए। पुरुष क्या होता है? पुरुष। आप ये बताओ, पुरुष भाई भी होता है, लड़का भी होता है, पापा भी होता है, मामा भी होता है, चाचा भी होता है। मतलब अलग अलग रूप है। अब ये तो नहीं है ना भी सारे जितने भी पुरुष है वो सारे के सारे चाचा हैं। ये तो नहीं होगा। कुछ चाचा होंगे, कुछ मामा होंगे,
कई चाचा होंगे ही नहीं, कोई मामा होंगे ही नहीं। या फिर जैसे मान लो ऐसे कर दो, कुछ पुरुष होता है वो भाई होते हैं, कई भाई भी नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी का भाई हूँ, किसी का भाई नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे कुछ पापा भी होते हैं, कुछ पापा नहीं होते, ठीक है। ये मान के चलो। अगर यहाँ तक भी नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा और बताता हूँ। जैसे मान लो अगर ये प्रश्न करता हूँ मैं, कुछ दरवाजे मेज है, मैं क्या करता हूँ, दरवाजों को ऐसे लिखता हूँ मैं, ये दरवाजे है, ये दरवाजे, ये दरवाजे, इतने ही दरवाजे हैं मेरे पास में। वो कह रहा है कि कुछ दरवाजे, ये सारे दरवाजे हैं, इसमें से कुछ, इसमें से कुछ दरवाजे क्या है, मेज है, कुछ दरवाजे क्या है, मेज है। मतलब मैं बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा, ये मेज आ गया, ये क्या आ गया, मेज आ गया, ये मेज आ गया। लेकिन जो ये दरवाजे है ना, ये दरवाजे, वो क्या है, मेज है, क्या है, मेज है, ठीक है। वैसे आगे करूंगा मैं, कुछ मेज क्या है, पुस्तक है, कुछ मेज क्या है, पुस्तक है, कुछ मेज क्या है, पुस्तक है, कुछ मेज पुस्तक है। मतलब ये इतने मेज है, वो क्या है, पुस्तक है, क्या है, पुस्तक है, ठीक है। कुछ पुस्तक अलमारी है, कुछ पुस्तक क्या है, अलमारी है, कुछ पुस्तक क्या है, अलमारी है। मतलब ये मेरे पास में क्या है, अलमारी, अलमारी है, ठीक है। ये जो पुस्तक है वो क्या है, अलमारी है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ये बना के थोड़ा नोट करना। मैं उसके बाद में एक और चीज बताता हूँ मैं, या स्क्रीनशॉट ले लो आप। एक बात इसमें ध्यान रखनी है, जैसा जैसा प्रश्न बोले वैसे वैसा आपको करना है। अगर प्रश्न बोल दे, जैसे मान लो इसमें होती है, एक तो निश्चितता होती है, एक होती है निश्चितता, और एक होती है संभावना। क्या होती है, संभावना, क्या होती है, संभावना। निश्चितता, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं कि कल आपकी क्लास होगी, कल कल आपकी क्लास पक्की होगी। जैसे मान लो कल जैसे मान लो कल एक वीडियो बनाऊंगा, वो आपकी क्लास पक्की होगी। और संभावना में क्या होगा, संभावना में अगर ऐसे बोल दूं मैं कि कल क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, कल क्लास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये संभावना होती है मेरे पास में, ठीक है। और निश्चितता क्या होती है, मतलब ऐसे परमानेंट बोल दिया भी हाँ होगी तो होगी, ठीक है। आई बात समझ में, एक तो निश्चितता होती है और एक संभावना होती है, ठीक है। ये दो शब्द ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, और एक इसमें जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं, ये मेरे पास में ऐसा सर्किल है, जैसे मान लो ये ए है, उसके ऊपर बी है, फिर सी है, ठीक है। और ऐसे करके, ठीक है। आप ये देखो भी सारे के सारे, अगर मैं अंदर से बाहर की तरफ चलूंगा ना, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ चलूंगा, अंदर से बाहर की तरफ चलूंगा, जैसे मान लो ये ए है, ये ए है, ये सारे के सारे बी है, क्या है, बी है। और सारे के सारे बी क्या है, सी है, क्या है, सी है। अब आप ये देखो भी सभी, इसमें थोड़ा देखना, सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है। ये देखो सारे के सारे ए बी के अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वैसे ही क्या है, सभी बी, सभी बी क्या है, सी है, सभी बी क्या है, सी है। लेकिन सभी सी, लेकिन सभी सी ना तो बी है और ना ही ए है। देखो आप ये देखो सारे के सारे ऐसे बनाया पड़ा है, ये ए, बी और ये सी। थोड़ा इधर देखो, इतने के मेरे पास में ए है, ये मेरे पास में बी और ये मेरे पास में सी है। ये जो ए है, सॉरी ये जो ए है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है, किसके अंदर है, बी के अंदर है। और जो बी है वो किसके अंदर है, सी के अंदर है, किसके अंदर है, सी के अंदर है। सारे ए सी हो सकते हैं, सारे क्या हो सकते हैं, सी हो सकते हैं। जैसे मान लो सारे ए है, ये सारे ए क्या हो सकते हैं, सी हो सकते हैं सारे। देखो ये सी के अंदर, ये इतना बड़ा घोड़ा सी का है, इसके अंदर ए आ रहा है और बी आ रहा है, सारे देखो ये भी हो सकते हैं, सारे ए और बी सी है, सारे ए और बी सी है। ये बात सही है, ये बात है सही है, आई बात समझ में। सारे ए और क्या है, बी है, क्या सी है, ठीक है। ए और बी क्या है, सी है। लेकिन सभी सी ना तो बी और ना ही ए है। अच्छा, अगर मैं बात करूं बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ कैसे, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं बाहर से अंदर की तरफ, अब आप ये देखो बी, कुछ सी, कुछ सी बी है, कुछ सी क्या है, बी है। अब आप ये देखो ऐसे बनाया पड़ा है, ये ऐसे बनाया पड़ा है।
वो कह रहा है कि कुछ सी क्या है, बी है, कुछ सी क्या है, बी है, कुछ सी बी है, कुछ सी है, लेकिन सारे सी नहीं है, सारे सी नहीं है। देखो आप ये देखो भी इतने के मेरे पास में ये है, थोड़ा सा मैं डायल करता हूं ताकि आपको अच्छे से पता लगे। अब जितना मैंने डार्क किया है वो सी है, क्या है वो सी है। बाकी जहां जहां आपको ये व्हाइट दिख रहा है, जहां जहां आपको ये व्हाइट दिख रहा है वो तो वी नहीं है, वो तो बी नहीं है। ठीक है, वैसे ही मेरे पास में ये ऐसे बनाया पड़ा है, अंदर ऐसे बनाया पड़ा है ये। ऐसे ये बनाया पड़ा है। ठीक है, मतलब सारे के सारे ए क्या है, सारे के सारे ए क्या है, बी है, लेकिन कुछ बी ए है, कुछ बी क्या है, ए है। वैसे जैसे मान लो ये किए पड़ा है, अब आप ये देखो जो डार्क किया है मैंने वो बी ए है, सॉरी वो भी ए है। बाकी जो मान लो ये देखो ये व्हाइट व्हाइट है वो तो ए नहीं है, वो तो ए नहीं है। ये आपको ऐसे मान के चलना है। ठीक है, जितने आप इसके सवाल करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। अगर आपको ऐसे बोल दे, मान लो जैसे मान लो ऐसे बोल दे भी कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसमें आपको ऐसे करना है कि मान लो जो ए है उसका रिश्ता कभी भी बी के साथ नहीं हो सकता, उसका रिश्ता कभी बी के साथ नहीं हो सकता। मतलब जैसे सवाल कहने एक तो कथन आएगा और एक आएगा निष्कर्ष आएगा। इसमें क्या आएगा, निष्कर्ष आएगा, क्या आएगा, निष्कर्ष आएगा। एक तो कथन आएगा और एक निष्कर्ष आएगा। ठीक है, कथन में जो जो बोले वही आपको मानना है, बाकी अपने तरफ से आपको कुछ नहीं मानना है। ऐसे भी मान लो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये से कुछ नहीं मानना, वो केवल अगर आपको संभावना में मानना है। किसमें मानना है, संभावना में मानना है। ठीक है, मैं एक सवाल लिखता हूँ, उसके बाद में आपको ज्यादा दिमाग में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जरूरी, इसको बनाना, नोट्स बनाना है इसके। मैं एक सवाल लिखता हूँ, उसमें फिर ज्यादा पता लगेगा आपको। पता लग रहा है अच्छी बात है, वरना छोड़ो इसको। अब सवाल पे देखो, सवाल पे गौर करो। ठीक है, ये एक सवाल है, ये कथन है, ऐसे कथन होगा और नीचे निष्कर्ष होगा दिया हुआ। क्या होगा, निष्कर्ष होगा। ठीक है, एक नंबर, अरे दो नंबर, फिर आपको आगे नीचे ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, इस मेरे को लगता है इस सवाल में पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो जैसे मान लो वो कह रहा है, जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे अपने को मान के चलना है। सवाल कह रहा है कि सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है। मैं क्या करता हूँ, इधर बना लेता हूँ, डायग्राम लेता हूँ। सभी ए क्या है, बी है। कहने का मतलब ये है जितने ए है ना वो बी के अंदर है, जितने भी ए है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है, जितने भी ए है वो बी के अंदर है। अच्छा, उसके बाद में कह रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी है वो क्या है, सी है, कुछ बी क्या है, वो सी है। देखो ये देखो, कुछ बी क्या है, सी है। ये इतना का मैंने इतना छोटा सा मान लिया, ये थे जो बी है वो क्या है, सी है। उसके बाद में कह रहा है सभी सी डी है, सभी सी क्या है, डी है। आप ये देखो ये ऐसे भी हो सकता है, सभी सी क्या है, डी है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है। ऐसे आपको चित्र बनाना है सबसे पहले, कोई डी ई नहीं है। ठीक है, दोबारा देखो भी, सभी ए बी है, सभी ए वो क्या है, बी है। ऐसे बना लिया मैंने, सभी ए वो क्या है, बी है। उसके बाद में कह रहा है कुछ बी सी है, कुछ बी वो क्या है, सी है। देखो अलग अलग मिलेगा तो ताकि आपको पता लगता रहे। ठीक है, अच्छा उसके बाद में कह रहा है कुछ बी सी है, मतलब ये मेरे पास में बी है
और ये मेरे पास में क्या है, सी है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है सी डी है, सभी सी क्या है, डी है, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कोई डी ई नहीं। ये मैंने आपको 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चारों लाइनें मैंने अलग अलग बना के लिख दी। और जब इनको मैं ऐसे मिलाऊंगा सारों को, अब जैसे मान लो इनको मिलाऊंगा, जैसे मान लो ए और बी को इसमें मिलाऊंगा ऐसे सारों को, सी डी आ गया, डी ई आ गया, ये मिलाऊंगा तो ये डायग्राम बनेगा। क्या बनेगा, ये डायग्राम बनेगा। ओके रिपोर्ट है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इसको। सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, कुछ बी सी है, कुछ बी वो क्या है, सी है। उसके बाद में कह रहा है सभी सी डी है, सभी सी क्या है, डी है, कोई डी ई नहीं है, कोई डी ई नहीं है। अब देखो भी क्या समझना है, कहने का मतलब है, मान लो ए कोई परिवार है, ए कोई परिवार है, उसमें 6 सदस्य हैं। कितने हैं, 6 सदस्य हैं। थोड़ा ध्यान से समझा, ए कोई परिवार है, उसमें 6 सदस्य हैं, और एक बी परिवार है, उसमें 10 सदस्य हैं। कितने हैं, 10 सदस्य हैं, ठीक है। आप ये देखो बी, जो ये ए वाला परिवार है ना, वो सारा का सारा बी के घर जा सकता है, सारा का सारा बी के घर जा सकता है। जैसे प्रश्न कह रहा है ना, जैसे मान लो सारे के सारे ए क्या है, बी है, सारे के सारे ए क्या है, बी है, मतलब 6 के 6 बंदे बी के घर जा सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये देखो बी वाले कितने हैं, 10 है, उसमें से कुछ ही जा सकते हैं एक ही घर। क्या जा सकते हैं, कुछ ही जा सकते हैं, सारे के सारे नहीं जा सकते। मतलब कहने की बात ये है कि सारे के सारे बी कभी भी ए नहीं हो सकते। जैसे मान लो डायग्राम जैसे बनाए, सारे के सारे बी क्या है, ए नहीं हो सकते, कुछ ही हो सकते हैं। जैसे मान लो इसमें से 4 बंदे जाते हैं, 6 नहीं जाते, या फिर 5 जाते हैं, 5 नहीं जाते, ऐसे मतलब सारे के सारे नहीं जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में कह रहे हैं, जैसे मान लो कुछ बी सी है, कुछ बी क्या है, सी है। जैसे मान लो बी वाले में 10 इंसान है, और सी वाले में भी कितने हैं, 10 है, मान लो ऐसे मान लो, ठीक है। इसमें से थोड़े, जैसे मान लो 5 इसके घर जाते हैं और 5 इसके घर जाते हैं। आई बात समझ में, मतलब थोड़े थोड़े जाते हैं, सारे नहीं जाते, थोड़े थोड़े लोग जाते हैं। जैसे मान लो 5 लोग इसके घर जाते हैं और 5 इधर से इसके घर जाते, सारे नहीं जाते। आधों की कईयों की लड़ाई हुई है और कईयों की लड़ाई नहीं हुई, ऐसा समझो, ठीक है। 5 इसके घर जाते हैं और 5 इसके घर जाते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी जाते हैं। अच्छा, उसके बाद में कह रहे हैं भी सी वाले जितने भी इंसान है वो सारे के सारे किसके अंदर जा सकते हैं, डी के अंदर जा सकते हैं। किसके अंदर जा सकते हैं, डी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन डी वाले सारे के सारे किसके अंदर नहीं जा सकते, सी के अंदर नहीं जा सकते। किसके अंदर नहीं जा सकते, सी के नहीं जा सकते। इधर अलग ही पका हुआ पड़ा है, ना तो डी की ई से बढ़ती है और ना ई की डी से बढ़ती है, मतलब इन दोनों की आपस में कभी नहीं बढ़ती है, ठीक है। अब जैसे मान लो प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा, निष्कर्ष कैसे आएगा, निष्कर्ष ऐसे आएगा। मतलब प्रश्न ऐसे पूछेगा, ठीक है। अब ये बताओ, वो कह रहा है कि प्रश्न ऐसे बताओ भी कुछ सी ए है क्या, कुछ सी ए है क्या। अब आप ये देखो बी सी ये रहा, आपको थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सी बनाता हूँ ढंग से, तो गौर करना थोड़ी सी। ठीक है, अब आप ये देखो, वो कह रहा है कुछ सी ए है, कुछ सी क्या है, ए, कुछ सी ए है। अब सी वाला ये प्रश्न है, देखो मैं लाल मार्कर से थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ ताकि आपको पता लगे। सी वाला प्रश्न ये है, ये, ठीक है। और ए वाला कौन सा है, ए वाला ये, कौन सा ये, ठीक है। आई बात समझ, ये देखो ए ये रहा और सी ये रहा। अब वो कह रहा है कि कुछ सी ए है, कुछ सी क्या है, ए है। अब देखो ए इधर पड़ा है, सी इधर पड़ा है, दोनों का आपस में कोई रिश्ता है क्या, दोनों का आपस में कोई रिश्ता बन रहा है, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, तो ये लाइन क्या है इसकी, गलत है, इसकी ये लाइन क्या है, गलत है। वैसे अपने को इसमें करना है कुछ ई बी है, कुछ ई वो क्या है, बी है। अब आप ये देखो ई इधर पड़ा, बी इधर पड़ा, इन दोनों का रिश्ता बन रहा है ये, इसमें नहीं बन रहा, इसका मतलब ये भी लाइन क्या है, गलत है। अब आपको आएगा, जैसे मान लो कौन कौन सा, जैसे मान लो ए ऑप्शन आएगा, उसके बाद में बी आएगा, उसके बाद में सी आएगा, उसके बाद में डी आएगा। उसमें पूछेगा बी पहला सही है, उसमें पूछेगा दूसरा सही है
इसमें पूछेगा पहला और दूसरा, या दोनों सही है? इसमें पूछेगा पहला और दूसरा, दोनों गलत है। मतलब अपने को ये ऑप्शन हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहली लाइन भी गलत हो रहा है, दूसरी लाइन भी गलत है। आई बात समझ में? ठीक है, ऐसे करेंगे। अब आगे वाले सवाल पे चलते हैं। एक मान लो, जैसे मान लो एक और सवाल लिखता हूँ, उसमें क्या पता आपके दिमाग में आ जाए। चलो चलो करना है। ठीक है, जैसे मान लो इस टॉपिक में जैसे प्रश्न कहे वैसे आपको मान के चलना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना, अपनी तरफ से कुछ नहीं मानना। जैसे मान लो इस बार मैं बताऊंगा अपनी तरफ से क्या मानना है क्या नहीं मानना। जैसे मान लो कि ऐसे भी होते हैं, पहले अपने लिखेंगे कुछ दरवाजे मेज है, कुछ दरवाजे क्या है? मेज है। कुछ दरवाजे क्या है? मेज है। ये दरवाजे आगे मान लो मेरे पास में इतने दरवाजे, और इसमें से कुछ, इसमें से कुछ क्या है? मेज है। इसमें से कुछ क्या है? मान लो इतने की क्या है मेरे पास में? मेज है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कुछ मेज बर्तन है। कुछ मेज क्या है? बर्तन है। इन जो ये मेज है ना, उसमें से कुछ क्या है? बर्तन है। क्या है? बर्तन है। उसके बाद में कह रहा है सभी बर्तन प्याली है। जितने भी बर्तन है ना, वो सारे के सारे क्या है? प्याली है। क्या है? प्याली है। क्या है? प्याली है। आई ओके? ओके रिपोर्ट अभी? ठीक है, कुछ दरवाजे क्या है? मेज है। कुछ मेज क्या है? बर्तन है। और जितने बर्तन थे वो सारी सारी क्या है? प्यालियां हैं। तो आप इसमें बताओ भी ये सही है क्या दोनों लाइनें? अच्छा, आप देखते हैं। कुछ प्यालियां दरवाजे हैं, कुछ प्यालियां दरवाजे। अब आप ये देखो, ये मेरे पास में रहे दरवाजे, ये रहे, थोड़ा मैं ये लाइनें, ये रहे दरवाजे। ठीक है, और प्यालियां कौन सी है? प्यालियां ये रही, यहां से स्टार्ट है प्यालियां। ये यहाँ से स्टार्ट है प्यालियां। ठीक है, प्याली यहाँ से स्टार्ट है। आप ये बताओ कुछ प्याले दरवाजे, कुछ प्यालियां, ये मेरे पास में कह रहा है भी क्या प्यालियों का रिश्ता दरवाजों के साथ में मिल रहा है क्या? जो हरा दिख रहा है वो दरवाजे, और जो लाल दिख रहा है वो क्या है? प्याली है। अब अभी तो ये हरा इधर पड़ा, ये इन दोनों के बीच में कोई संबंध है क्या? है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब ये लाइन, ये क्या है? ये लाइन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। वैसे आपको आगे करना है। जैसे मान लो कह रहा है कुछ प्यालियां मेज है। कुछ प्यालियां क्या है? मेज है। कुछ प्यालियां क्या है? ये रही प्यालियां, और मेज अपने पास में कौन सा है? मेज ये रहा। इसी से बना देता हूं मैं, ये रहा मेज, ये मेरे पास में ये मेज है। ये क्या है मेरे पास में? मेज है। अब आप ये बताओ भी मेज और प्यालियों का रिश्ता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? मेज और प्यालियों का रिश्ता बढ़ रहा है ना। देखो ये मेरे पास में मेज है, और इसमें ये मेरे पास में क्या है? प्यालियां। क्या है? प्यालियां हैं। एक मिनट में, ये देखो ये मेज है मेरे पास में, और ये लाला दिख रहा है, ये क्या है? प्यालियां।
अब इसमें मेज और प्यालियों का रिश्ता बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, कुछ कुछ बढ़ रहा है, मतलब सारे मेज प्यालियों के अंदर नहीं आ रहे, नहीं सारी प्यालियां मेज के अंदर आ रही है, कुछ कुछ आ रहे हैं, जैसे मान लो ये इतना कुछ 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 आ रहा है, इसमें से कुछ और इसमें भी कुछ 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 आ रहा है, तो ये लाइन मेरी क्या है, सही है, क्या है, सही है, मतलब ये लाइन मेरी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। अब इसमें एक ये भी बन सकता है, जैसे मान लो संभावना की, ये तो बात होती है निश्चितता की, क्या बात होती है, निश्चितता की। अब संभावना में जैसे मान लो ये भी होता है, संभावना में क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं कंफ्यूज करूंगा, अब ध्यान रखना भी। संभावना में क्या होता है, संभावना में ये भी होता है, देखो भी ऐसे बढ़ सकते हैं। संभावना में देखो भी अगर मैं ऐसे बढ़ाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, जैसे मान लो ये मेरे पास में दरवाजे हैं, क्या है, दरवाजे हैं, और ये मेरे पास में क्या है, मेज है। अब उसने कहा कुछ मेज बर्तन है, कुछ मेज क्या है, बर्तन है, मतलब कुछ मेज वो क्या है, बर्तन है, तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, ऐसे ही बना सकता हूँ, क्या है, बर्तन, जरूरी नहीं इधर ही बनाना है, कुछ मेज क्या है, बर्तन। अब आप ये देखो, मैं अगर मैं इसको डार्क करूँ थोड़ा सा, ये मेरे पास में बर्तन है, मेरे पास में क्या है, बर्तन है, और ये मेरे पास में क्या है, सॉरी दरवाजे, ये मेरे पास में दरवाजे हैं, ठीक है, और इधर ये मेरे पास में क्या है, मेज है, क्या है, मेज है। ओके पर साथियों, ठीक है, ये देखो दरवाजे हैं, बर्तन है, मेज है, इन तीनों का आपस में रिश्ता बन रहा है नहीं बन रहा, उसने कहा है कुछ दरवाजे मेज है, कुछ दरवाजे मेज है, मैंने क्या किया, पहले ऐसे बना दिया, कुछ दरवाजे मेज है, फिर मैंने क्या किया, ऐसे बना दिया, उसके बाद में मैंने बर्तन को यहाँ ना रख के यहाँ बना दिया। अब बर्तन, उसने ऐसे तो नहीं कहा ना कि बर्तन का रिश्ता दरवाजे के साथ में नहीं है, ऐसे तो नहीं कहा भी बर्तन दरवाजे के घर नहीं जा सकता, या दरवाजा बर्तन के घर नहीं जा सकता, नहीं कहा सकता, तो मैं बनाने को तो ऐसे बना सकता हूँ, आई बस बनाने को ऐसे बना सकता हूँ। उसके बाद में कह रहा है सभी बर्तन क्या है, प्यालियां, सभी बर्तन क्या है, प्यालियां। अगर मैं सभी बर्तन को प्यालियां बनाऊं, जैसे मान लो ये आ गया मेरे पास में सारे बर्तन, सारे बर्तन को मैं प्यालियां बनाऊं, प्यालियां, सारे बर्तनों को क्या मैं प्याली बनाऊं, तो ये देखो प्यालियों का रिश्ता दरवाजों के साथ में भी हो रहा है, और प्यालियों का रिश्ता मेज के साथ में भी हो रहा है। ये आपको कब सोचना है, ये जैसे मान लो इतना बीसीसी का पेपर इतना हार्ड नहीं आता कि आपको ये बनाना पड़े, ये एसएससी रेलवे वगैरह बैंक वगैरह एग्जाम ऐसे मान लो दो चीजें होती है, और संभावना में बढ़ता है, ये किस में बढ़ता है, संभावना में बढ़ता है, जब संभावना वाले सवाल आएंगे तब आपको मैं करवाऊंगा, लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना, आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है भी, अब इसमें ये कंफ्यूज मत होना भी सर ये डायग्राम बनाए कि ये डायग्राम बनाए, आपको डायग्राम ये बनाना है, और अब आप तो बताओगे भी ये डायग्राम पता कैसे चलेगा भी ये डायग्राम कैसे बने, तो आपको देखो भी जिसके साथ में रिश्ता का है ना उसके साथ में बनाना, बाकी अलग नहीं सोचना, जैसे मान लो मैंने दरवाजे और मेज का बताया, अलग नहीं सोचना भी बर्तन का रिश्ता भी मेज के साथ में हो सकता है, दरवाजों के साथ में भी हो सकता है, ऐसे नहीं बनाना, आई बात समझ में, ऐसे नहीं बनाना। तो आपको जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे मान इधर उधर चलते रहना है, ओके रिपोर्ट है, इधर उधर चलते रहना है, या फिर जिसका रिश्ता जिसके साथ में कह रहा है उसी के साथ में बनाना, अलग रिश्ता मत बनाना। इसका रिश्ता मैं जैसे देखो भी सबका रिश्ता मैंने इसी के साथ बना दिया, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, ये संभावना वाले में होंगे, किसमें होंगे, संभावना वाले में होंगे, वो आपको मैं करवाऊंगा तब आपके दिमाग में आएगा, आई बात समझ में। और ये किस में आते हैं, निश्चितता वाले में आते हैं, किस में आते हैं, निश्चितता वाले में आते हैं। ओके रिपोर्ट है, ठीक है, एक सवाल और करते हैं फिर आपके दिमाग में ज्यादा आएगा। मान लो कथन सवाल है मेरे पास में, कुछ कागज तीर है, सभी तीर छड़ियां हैं,
ठीक है, इस सवाल में थोड़ा सा और डाउट आपका क्लियर होगा। जैसे मान लो कह रहा है कुछ कागज तीर है, कुछ कागज क्या है, तीर है। मैं क्या करता हूं, ये मेरे पास में कागज मान लेता हूं, ये कागज है इतने की, ये क्या है, कागज है। कुछ कागज क्या है, तीर है। कुछ कागज क्या है, तीर है। मैंने क्या किया, कुछ कागज को मैंने क्या मान लिया, तीर मान लिया। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है सभी तीर छड़िए हैं। सभी तीर क्या है, छड़िए हैं। सभी तीर वो क्या है, छड़िए हैं। सभी तीर क्या है, छड़िए हैं। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कुछ छड़ियां बोर्ड है। कुछ छड़ियां क्या है, बोर्ड है। कुछ छड़ियां बोर्ड है। कुछ छड़ियां क्या है, बोर्ड है। कुछ छड़ियां क्या है, बोर्ड है। ओके, रिपोर्ट है भी। कुछ कागज तीर है, कुछ कागज तीर है, बना दिया। उसके बाद में कह रहा है सभी तीर छड़ियां हैं। सभी तीर क्या है, छड़ियां हैं। सभी तीर क्या है, छड़ियां हैं। और उसके बाद में कह रहा है कुछ छड़ियां बोर्ड है। कुछ छड़ियां क्या है, बोर्ड है। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, कुछ बोर्ड कागज है। कुछ बोर्ड क्या है, कागज है। आप ये देखो, बोर्ड ये रहा और कागज ये रहा, दोनों हरे हरे हैं, वो क्या है, कागज और बोर्ड है। कागज ये रहा, बोर्ड ये रहा, मतलब पहले लाइन तो कह रहा है कुछ कागज है, बोर्ड है। कुछ कागज क्या है, बोर्ड है। ये लाइन गलत होगी, क्या होगी, गलत होगी। सॉरी, दिल करता हूँ मैं। मतलब ये देखो कागज और बोर्ड है, कागज और है, बोर्ड है, ये लाइन गलत होगी, नहीं है बोर्ड। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कुछ बोर्ड है, कुछ बोर्ड कागज है, नहीं है। कुछ बोर्ड है, कागज है, नहीं है। अब ये देखो, कुछ बोर्ड है, कागज है, नहीं है। कुछ बोर्ड कागज है, नहीं है। ये लाइन यहाँ पे इसकी बात है, सही हो रही है। अब आपको एक बार बात बताऊं, जब एक बार बोल दे ना, एक बार बोल दे भी है, एक बार बोल दे है और एक बार बोल दे नहीं है, दो कोई ऐसे पदार्थ है, जैसे मान लो ऐसे, मान लो ये बोर्ड है और ये कागज, दो शब्द है। पहले तो कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है जैसे वहां बोर्ड और कागज ये आ गया, उसके बाद में कह रहा है नहीं है, उसके बाद में कह रहा है नहीं है। जब भी आपको ये दोनों लाइनें मिले, जब भी आपको ऐसी दो लाइनें मिले, तो उसका उत्तर क्या होगा, उसका उत्तर होगा या में। क्या होगा, या में होगा। क्या होगा, या में होगा उसका उत्तर। या में कैसे, मतलब आपके एक ऑप्शन ऐसा आएगा, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। आई बात समझ में। जब भी आपको ऐसी लाइनें लिख दे, एक में बोल दे है और एक में बोल दे नहीं है, और दोनों ऐसे शब्द सेम हो, दोनों ऐसे शब्द सेम हो, तब आप में, तब आपका उत्तर क्या होगा, या। क्या होगा, या होगा। मतलब या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। आई बात समझ में, या तो पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ये प्रश्न उतार लो, और ऐसे बहुत ऐसे प्रश्न आए तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। दोबारा बता रहा हूं, आप दो शब्द सेम हो, दोनों में निष्कर्ष में दोनों शब्द सेम हो। जैसे मान लो ये बोर्ड का बोर्ड आ गया, कागज का कागज आ रहा है, पहले में कह रहा है और दूसरे में कह रहा है नहीं है, तो उत्तर क्या होगा, या होगा। उत्तर क्या होगा, या होगा। ऐसे लिखा होगा, या तो पहला सही, देखो भी कैसे आ गया, पहला या दूसरा सही है, पहला या दूसरा सही है। मतलब इसमें अपने को भी डाउट होता है भी, ये क्या पता पहला सही हो या फिर दूसरा सही हो। ठीक है, दोबारा मैं बना के बताता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं बढ़ाने की, तो ऐसे भी हो सकता है। ये बढ़ाने को मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ। कैसे, इस मान लो ऐसे बनाया मैंने, और ये आ गया मेरे पास में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है छड़ियाँ सभी, एक मिनट लाल मार्कर, छड़ियाँ हैं। ठीक है, और उसके बाद में बनाने को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, कुछ छड़ियाँ बोर्ड है, कुछ छड़ियाँ क्या है, बोर्ड है। ऐसे ही बना सकता हूँ, ऐसे बना सकता हूँ। अब आप ये देखो, अगर मैं पहली लाइन की बात करूं, इसमें कह रहा है कुछ बोर्ड कागज है। कुछ बोर्ड क्या है, कागज है। पहले पहले डायग्राम में, जैसे मान डायग्राम दो बढ़ रहे हैं, कुछ बोर्ड क्या है, कागज है। इसमें तो कागज और बोर्ड का रिश्ता नहीं हो रहा, मतलब ये लाइन गलत हो रही है। क्या हो रही है, गलत हो रही है। वही डायग्राम अगर मैं दूसरे की बात करूं, कागज और बोर्ड, दोनों का रिश्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों का रिश्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा, दोनों का रिश्ता देखो, कागज ये रहा, बोर्ड ये रहा, दोनों का रिश्ता हो रहा है, मतलब इसमें ये लाइन सही है। पहले वाले में गलत है तो दूसरे वाले डायग्राम में सही है। अब आप ये देखो, कोई बोर्ड कागज है, कोई बोर्ड कागज नहीं है, कोई बोर्ड कागज है नहीं है। देखो मान लो कोई बोर्ड कागज है, अब देखो कागज और बोर्ड इनमें तो नहीं है, लेकिन इसमें तो है, कागज और बोर्ड का रिश्ता है। अब देखो कोई बोर्ड कागज, इसमें तो कह रहा है सही बात है नहीं है, लेकिन इसमें क्या रिश्ता है। मतलब दो डायग्राम बने, दोनों में कंफ्यूजन चल रही है, भी हो सकता है और नहीं हो सकता है। इसलिए क्या उत्तर होगा इसका, या में होगा। क्या उत्तर होगा, या में होगा। बाकी आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना,
भी एक के अंदर बोल दे है और एक के अंदर बोल दे नहीं है, एक के अंदर बोल दे है और एक के अंदर बोल दे नहीं है, तब आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है भी इसका उत्तर क्या होगा, या होगा, क्या होगा, या होगा। ओके रिपोर्ट है भी, ठीक है। एक सवाल और देखो भी लास्ट, ठीक है। देखो भी वो कह रहा है पहले प्रश्न क्या कह रहा है, सभी पिन हथौड़े हैं, सभी पिन क्या है, हथौड़े हैं। ये देखो ये मेरे पास में जैसे मान लो पिन है इतने के, ये सारे के सारे क्या है, हथौड़े हैं, क्या है, हथौड़े हैं, सारे के सारे क्या है, हथौड़े हैं। तो मैंने इन सारों को क्या बना दिया, हथौड़े बना दिया, सारों को बना दिया मैंने हथौड़े। ठीक, उसके बाद में कह रहा है कुछ हथौड़े चम्मच है, कुछ हथौड़े क्या है, चम्मच है, कुछ हथौड़े क्या है, चम्मच है, कुछ हथौड़े मैंने चम्मच बना दिए, ये लो कुछ हथौड़े मैंने क्या बना दिए, चम्मच बना दिए। उसके बाद में कह रहा है सभी चम्मच प्लेटें हैं, सभी चम्मच क्या है, प्लेटें हैं, सभी चम्मच क्या है, प्लेटें हैं, सभी चम्मच क्या है, प्लेटें हैं। तो मैंने ऐसे बना दिया प्लेटें, सभी चम्मच क्या है, प्लेटें। ओके रिपोर्ट साथियों, ठीक है। अब कह रहा है कुछ चम्मच पिन है, कुछ चम्मच क्या है, अभी अभी देखो जो ब्लैक है और जो हरा हरा दिख रहा है आपको पिन है, और जो ब्लैक है वो क्या है, चम्मच है। दोनों का रिश्ता है कि नहीं है, दोनों का रिश्ता देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। देखो ब्लैक ये रहा मेरे पास में, देखो ब्लैक तो ये रहा, ठीक है, और जो हरा है वो ये रहा, ठीक है। अब अभी देखो जो लाल लाल से मैंने बनाया, लाल और सॉरी ब्लैक बनाया, और जो हरा और ब्लैक है उसमें देखो दोनों का रिश्ता बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा, मतलब ये बात इसकी क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। उसके बाद में कह रहा है कुछ प्लेटें पिन है, कुछ प्लेटें क्या है, पिन है। अब दोनों हरे हरे हैं, दोनों हरे हरे, देखो मान लो ये है मेरे पास में दोनों हरे हरे, एक तो ये रहा हरा सा, ठीक है, ये हरा हरा, ठीक है, और एक ये हरा हरा, ठीक है। दोनों हरे हरे मिल रहे हैं क्या आपस में, दोनों हरे हरे आपस में मिल रहे हैं क्या, नहीं मिल रहे। वो कह रहा है कुछ प्लेटें पिन है, कुछ प्लेटें क्या है, पिन है, दोनों हरे हरे आपस में मिल रहे हैं, ये देखो बीच में गैप रह रहा है, ठीक है, मतलब आपस में नहीं मिल रहे। इसका मतलब ये भी लाइन क्या है, गलत है, ये भी लाइन क्या है, गलत है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों गलत है, पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। ओके रिपोर्ट साथियों, पहला और दूसरा दोनों क्या है, गलत है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। न्याय निगम पर जितने आप सवाल करोगे उसमें ज्यादा आपको फायदा होगा, ठीक है। कोई भी बुक उठाओ मार्केट से आप करो, ठीक है। बाकी कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हो। जय हिंद साथियों।